दोस्तों आइए आज देखते हैं रुक्मणी विशेषी वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 तो हम लोग देख चुके हैं। आज देखेंगे हम लोग प्रैक्टिस सेट 2। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए प्रैक्टिस 2 का आज हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी की थी? तो 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी कौन किया था? तो ध्यान रखेंगे ह्यूम्स रोज किया था। ह्यूम्स रोज किया था। और एओ हुम क्या है? तो एओ हुम जो है, ध्यान रखेंगे, कांग्रेस का स्थापना किया था 1885 में। 1885 में किया था। ठीक है। जनरल ओ डायर तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से रिलेटेड है। कॉलिन कैंपबेल जो है, कॉलिन कैंपबेल ये लखनऊ विद्रोह को दबाया था। कॉलिन कैंपबेल लखनऊ विद्रोह को दबाया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने 2023 UNHCR, ध्यान रखेंगे UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार, ध्यान रखेंगे नानसेन शरणार्थी पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अब्दुल्लाही मायर। अब्दुल्लाही मायर हो जाएगा। ठीक है, अब्दुल्लाही मायर इसका आंसर हो जाएगा। और ये अब्दुल्लाही मायर जो है, ये केनिया के भीड़ भाड़ वाले दबदबा शरणार्थी शिविरों में बच्चों के हाथों में 1 लाख किताबें देकर शिक्षा के अधिकार की वकालत करने के लिए इनको जो है अब्दुल्ला मायर को 2023 का UNHCR नॉनसेन शरणार्थी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयोग संगठन जो है 2 बार नोबेल पुरस्कार भी ले चुका है, एक बार 1954 में, एक बार 1981 में। ठीक है। और थल्लीपल्ली प्रदीप जो दिख रहा है, थल्लीपल्ली प्रदीप, ये IIT मद्रास के पर्यावरण तथा ऊर्जा के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जो है इनको प्रतिष्ठित एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है। आइए नेक्स्ट है, और अमेजन इंडिया के बारे में ध्यान रखिएगा। ये अमेजन इंडिया इम्पोर्टेंट है। अमेजन इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय विकलांगों व्यक्ति दिवस पर विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार इनको दिया गया था। विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए अमेजन इंडिया को पुरस्कार दिया गया था। स्वाति नायक को कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए इनको जो है 2023 में नॉर्मन बोरलॉन्ग फील्ड अवार्ड दिया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विधानसभा चुनाव में निर्वाचित मुख्यमंत्री का सम्मिलित क्रम है। तो निर्वाचित जो मुख्यमंत्री है उनके सम्मिलित क्रम कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी है श्रीलाल दुहोमा। श्रीलाल दुहोमा ये जो है मिजोरम के CM है। श्रीलाल दुहोमा ये मिजोरम के जो है मुख्यमंत्री हैं, इनको ध्यान रखेंगे। तो ये जो है सम्मिलित क्रम में है। ठीक है। बाकी मोहन यादव छत्तीसगढ़ दिया हो, तो ये छत्तीसगढ़ के नहीं, ये मध्य प्रदेश के हैं। अब विष्णुदेव सहाय ये छत्तीसगढ़ के हैं। विष्णुदेव सहाय कहाँ के हैं? तो विष्णुदेव सहाय जो है छत्तीसगढ़ के हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है अनमोल रेवंत रेड्डी ये अनमूला रेवंत रेड्डी ये तेलंगाना के हैं। अनमूला रेवंत रेड्डी जो है ये तेलंगाना के हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था? तो बर्मा जो है ब्रिटिश भारत से 1935 में अलग हुआ था। ध्यान रखेंगे 1935 में हुआ था। अब बर्मा का युद्ध भी याद रखेंगे। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था आपको 1824 से लेकर के 1824 से 26 तक चला था। और ये जो है यांडबू की संधि से समाप्त हुआ था। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है। तो सबसे कम स्थलीय सीमा कौन बांटता है? तो बांग्लादेश दिया है। तो बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश सबसे अधिक मानता है, यानी 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर बांग्लादेश। पाकिस्तान जो है 3323, ध्यान रखेंगे 3323 यानी 3323 किलोमीटर। उसके बाद चीन है,
चीन ध्यान रखेंगे 3428, यानी दूसरे नंबर पे चीन है, 3488 है, 3488। और म्यांमार का सबसे कम है, म्यांमार जो है 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर। तो ये म्यांमार इसका आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे भारत के साथ सबसे ज़्यादा अगर पूछे तो बांग्लादेश, सेकेंड नंबर पे चीन आ जाएगा और थर्ड नंबर पे पाकिस्तान आ जाएगा। और ये म्यांमार जो है 5वें नंबर पे आ जाएगा। अगर म्यांमार का देखा जाए तो 5वें नंबर पे आ जाएगा, म्यांमार 5वें नंबर पे। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो 38वीं समांतर रेखा, 38वीं समांतर रेखा देखते कहते हैं। 49वीं समांतर रेखा किसको कहते हैं? तो यूएसए और कनाडा, ध्यान रखिएगा, यूएसए और कनाडा। और 17वीं समांतर रेखा किसको कहते हैं? तो 17वीं समांतर रेखा उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम, 17वीं समांतर रेखा उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम, ठीक है। उसके बाद आइए नेक्स्ट देखते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है पूछा है। तो इसका मुख्यालय है शंघाई चीन में, शंघाई चीन में है, ध्यान रखेंगे। न्यू डेवलपमेंट बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 15 जुलाई 2014 को, 15 जुलाई 2014 को न्यू डेवलपमेंट बैंक का स्थापना हुआ था, जिसकी प्रारंभिक पूंजी 100 अरब डॉलर है, जिसकी प्रारंभिक पूंजी कितना है? 100 अरब डॉलर है। और इसे एक न्यू क्वेश्चन बन सकता है और ये इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं डिल्मा रूसेफ, ध्यान रखेंगे, वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं डिल्मा रूसेफ। अब पहला अध्यक्ष कौन थे? तो केबी कामात थे, केबी कामात थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन जो है भुवनेश्वर में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो भुवनेश्वर में किया गया था, ठीक है। और ये उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उसके बाद जो है हैदराबाद दिया हुआ है, तो ये हैदराबाद में ध्यान रखिएगा ओनालू त्यौहार मनाया जाता है। हैदराबाद में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो ओनालू त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद लद्दाख दिया हुआ, तो लद्दाख में हेमिस महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है। और उड़ीसा में नुआखाई कृषि उत्सव भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया था। तो कालिदास सम्मान पुरस्कार कौन प्रारंभ किया था? तो ध्यान रखेंगे इसको जो है मध्य प्रदेश सरकार ने प्रारंभ की थी, मध्य प्रदेश सरकार ने प्रारंभ की थी। और कालिदास सम्मान पुरस्कार से सम्मानित राशि कितना है? तो ये भी ध्यान रखेंगे 5 लाख है। कितना है? तो 5 लाख सम्मानित राशि है। कालिदास को भारत में संस्कृत के सबसे बड़े कवि माना जाता है, संस्कृत के सबसे बड़े कवि कौन है? तो कालिदास हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो है कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे और ये नवरत्नों में शामिल थे, ठीक है। गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। और कालिदास की महत्वपूर्ण रचना है अभिज्ञान शकुंतलम, नाटक है ये, अभिज्ञान शकुंतलम नाटक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के कार्यान्वयन के साथ वर्ष 2030 तक भारत की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता कम से कम प्रति वर्ष तक पहुंचाने की संभावना है। तो प्रति वर्ष तक पहुंचाने की क्षमता है 5 MMT, ध्यान रखेंगे 5 MMT। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, ठीक है, के कार्यान्वयन के साथ साथ 2030 तक जो हरित हाइड्रोजन की कितना? तो 5 MMT पहुंचाने की संभावना है, ठीक है। हरित हाइड्रोजन को जो है भविष्य का ऊर्जा बोला जाता है, ठीक है, भविष्य की ऊर्जा की ज़रूरतें पूरा करेगा 2050 में, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन ये स्टार्ट कब हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था 15 अगस्त 2021। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है करेंट का, तो इसको ध्यान रखिएगा। और इसका उद्घाटन किए थे नरेंद्र मोदी ने, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का शुभारंभ किया था। और पृथ्वी पर सबसे बड़ी संख्या में हाइड्रोजन जो है
क्या है ये? तो ये बनता है, ध्यान रखेंगे, पानी में। पानी में भी हाइड्रोजन होता है, तो पानी से हाइड्रोजन निकाल लेते हैं। पौधे में भी होता है, जानवर में भी होता है, और मनुष्य में होता है। ठीक है। अब भारत का पहला पूर्ण रहित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ लगाया गया है? तो ध्यान रखेंगे, असम के जोरहट में लगाया गया है। असम के कहाँ लगाया गया है? तो जोरहट में लगाया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मालगाड़ी डेज के रचनाकार कौन है? तो मालगाड़ी डेज के रचनाकार कौन है पूछा है। तो इसके रचनाकार हैं, मालगाड़ी डेज के रचनाकार हैं आपको आर के नारायण हैं। कौन है? तो ये आर के नारायण हैं। ठीक है, तो ये आर के नारायण इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिजी देश की राजधानी कौन सी है? तो फिजी देश की राजधानी जो है सुआ है। फिजी देश की राजधानी कहाँ है? तो सुआ है। और फिजी प्रशांत महासागर में अवस्थित देश है। फिजी प्रशांत महासागर में अवस्थित देश है। और गोल्फ खेज में फिजी के विजय सिंह ने काफ़ी ख्याति अर्जन किया है। ठीक है, उसके बाद जो है पोर्ट लुइस किसकी राजधानी है? पोर्ट लुइस जो है मॉरिशस की राजधानी है। पोर्ट लुइस मॉरिशस की राजधानी है। पारामारिबो किसकी राजधानी है? तो सूरीनामा का राजधानी है। सूरीनामा की राजधानी है। किंग्स टाउन सेंट विसेंट की राजधानी है। सेंट विसेंट की राजधानी कहाँ है? तो किंग्स टाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिनार किस देश की मुद्रा है? दिनार जो है किस देश की मुद्रा है? तो दिनार जो है ये इराक की मुद्रा है। दिनार जो है इराक की मुद्रा है। ईरान की मुद्रा क्या है? तो ईरान की मुद्रा रियाल है। ईरान की मुद्रा क्या है? तो रियाल है। ध्यान रखेंगे, ईरान की मुद्रा रियाल है। और ईरान की राजधानी कहाँ है? तो तेहरान है। उसके बाद जो है चीन की मुद्रा क्या है? तो चीन की मुद्रा युआन है। ध्यान रखिएगा, चीन की मुद्रा क्या है? तो युआन है। ठीक है, उसके बाद जो है इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? तो इंडोनेशिया की मुद्रा रुपया है। ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में आया भी था। तो ये रुपया है, इंडोनेशिया का रुपया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है, साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हैं? तो साइना नेहवाल जो है ये बैडमिंटन से जुड़ी हुई हैं। साइना नेहवाल बैडमिंटन से जुड़ी हुई हैं। और साइना नेहवाल विश्व बैडमिंटन में प्रथम स्थान, ध्यान रखिएगा, प्रथम स्थान लाने वाली पहली भारतीय महिला, प्रथम स्थान लाने वाली पहली भारतीय महिला है। कौन? तो ये साइना नेहवाल। तो इनके बारे में ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। दिल्ली के राजपथ का नया नाम क्या हो गया है? तो दिल्ली के पहला राजपथ नाम था, और राजपथ से पहले क्या नाम था? तो इसका नाम था किंग्स वे नाम था। राजपथ से पहले नाम क्या था? तो ये भी नाम याद रखिएगा, इसका नाम था किंग्स वे। ठीक है, किंग्स वे नाम था। उसके बाद किंग्स वे का नाम कब बदला गया था? तो 1955 में बदला गया था। किंग्स वे का नाम बदला गया था 1955 में, राजपथ कर दिया गया था। और अभी 2022 में जो है राजपथ से क्या कर दिया गया है? राजपथ से क्या कर दिया गया है? तो राजपथ से जो है कर्तव्य पथ कर दिया गया। यानी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, कर्तव्य पथ कर दिया गया है 2022 में। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। पहली बार कब बदला गया था? 1955 में किंग्सवे से राजपथ से कर्तव्य पथ। आइए नेक्स्ट देखते हैं। किस फॉर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत 5200 और महिलाओं का औसत वेतन 4200 है? सभी कर्मचारियों का, यहाँ से तो मैथ स्टार्ट हो जाता है। तो इसका आंसर ऐसे आपका हो जाएगा सी, इसका ऑप्शन, यानी 80% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैथ हम लोग एक साथ जो है वीडियो में देखेंगे, मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन देखेंगे। तो अभी हम लोग जीके जीएस का ही क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो जीके जीएस का ही क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 31 नंबर क्वेश्चन है, 20वें एशियाई खेल 2026 में कहाँ आयोजित होने वाला था? 2026 में, तो 20वें एशियाई खेल 2026 में जो है ये जापान में आयोजित होने वाला है। और 19वें जो आयोजित हुआ था, 19वें कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो ये ध्यान रखेंगे, ये आयोजित हुआ था कहाँ पे 19वें? तो चीन में आयोजित हुआ था। ये कहाँ? तो चीन में। और चीन में कहाँ? तो हांगझोउ में आयोजित हुआ था। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और 19वें में जो है भारत का कितना पदक था? तो ये भी याद रखेंगे, भारत ने 107 पदक
जीता है। भारत ने 19वें एशियाई खेल 2023 में भारत ने 107 पदक जीता है, ठीक है। और इसमें जो है 28 स्वर्ण और 38 रजत और 41 कांस्य पदक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। तो इसके आंसर क्या हो गया? जापान इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है, मार्स रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय बन गई है। तो मार्स रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? तो ये बन गई है आपको अक्षता कृष्ण मूर्ति बन गई, अक्षता कृष्ण मूर्ति बन गई हैं। तो इनको ध्यान रखेंगे। ये जयिता गुप्ता दिया हुआ है, तो जयिता गुप्ता जो है ये ध्यान रखेंगे इनके बारे में। ये जो है जलवायु परिवर्तन रोकथाम के क्षेत्र में इनके लिए जो है नीदरलैंड का स्पिनोजा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नीदरलैंड का सर्वोच्च पुरस्कार है स्पिनोजा अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो इनके बारे में भी ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 84वें ग्रैंड मास्टर बने हैं आपको अनमोल रमेश बाबू, अनमोल रमेश बाबू। और 73वें कौन है? तो 73वें तक याद रखिएगा। 73वें कौन है? तो 73वें हैं आदित्य एस सामंत। ये जो आदित्य एस सामंत हैं ये 73वें हैं। आदित्य एस सामंत 73वें ग्रैंड मास्टर हैं, ठीक है। अब उपला पंडित जो है उपला पंडित की 22वें ग्रैंड मास्टर है। उपला पंडित 22वें ग्रैंड है। तो उपला पंडित 22वें, आदित्य एम सामंत 83 और अनमोल रमेश बाबू 84। तो इसको क्रम से याद रखिएगा। भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था? तो पटना विश्वविद्यालय जो है 1917 में स्थापित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है। और इसे जो है यूएनए जो है यूएन जो है 2015 में इसको मान्यता दिया था, 2015 में। तो ये भी ध्यान रखिएगा कब से मनाया जाता है? तो 2015 से, 2015 में इसको मान्यता दिया गया था, ठीक है। और 2023 में इसका थीम था मानवता के लिए योग, 2022 में थीम था मानवता के लिए योग, और 2023 का थीम है वसुधैव कुटुंब के लिए योग, वसुधैव कुटुंब के लिए योग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग कहाँ पर है? तो जलियांवाला बाग कहाँ पे है? तो ये अमृतसर में है। जलियांवाला बाग कहाँ है? तो ये अमृत में स्थित है। जलियांवाला बाग जला नाम के सरदार का था, ध्यान रखेंगे, जला नाम के सरदार का था। और इसी को जो है अभी राष्ट्रीय शहीद स्मारक के रूप में जो है निर्धारित किया गया है। जलियांवाला बाग कब हुआ था? तो ध्यान रखेंगे 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुचिपुड़ी किस प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी जो है किस प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और आपको जो है भारतनाट्यम किसका है? भारतनाट्यम तमिलनाडु का है। भारतनाट्यम किसका है? तो तमिलनाडु का है। भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, जल्लीकट्टू सांडों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? तो जल्लीकट्टू सांडों की लड़ाई भी जो है ये कहाँ से संबंधित है? तो ये जो है तमिलनाडु से संबंधित है। तो जल्लीकट्टू की लड़ाई तमिलनाडु से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र में समुद्र की समान गहराई को जोड़ने वाले, समुद्र की समान गहराई को जोड़ने वाले रेखाओं को कहते हैं। तो जोड़ने वाले रेखाओं को क्या कहते हैं? आइसोबाथ कहते हैं, आइसोबाथ कहते हैं। समान गहराई वाले रेखाओं को जोड़ने को आइसोबाथ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह एक ठंडी और शुष्क वायु है, यह एक ठंडी और शुष्क वायु है। तो बोरा जो है एक ठंडी और शुष्क वायु है। और ये जो है एड्रियाटिक तट पर बोरा ठंडी हवाई चलती है। और उसके बाद जो है उसके बाद हरिकेन देख रहे हैं, तो हरिकेन्स को भी ध्यान रखिएगा। ये अटलांटिक महासागर में उठने वाली तथा पश्चिमी द्वीप समूह के चारों ओर चलने वाली भयंकर चक्रवर्ती तूफान है हरिकेन, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति डैश के महीने में होते हैं। तो ये जो है जून के महीने में होते हैं। कब होते हैं? तो ये जून के महीने में होते हैं। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत काल में तबकाते नासिरी की रचना, तबकाते नासिरी की रचना
पूछा है किसने की है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मिनहाज उज सिराज ने किया है, मिनहाज उज सिराज ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेज ने बहादुर शाह टू को देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया था, तो बहादुर शाह टू को देश से निकाल करके कहाँ भेज दिया था, तो रैंगून भेज दिया था। ये सबको पता है कहाँ भेज दिया था, तो रैंगून भेज दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया, तो ये पारित किया गया था आपको 1904 में पारित किया गया, 1904 में जो है करजन के समय में पारित किया गया था। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेखले की रचना किसने की थी, मणिमेखले की रचना किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सतनार ने किया था। कौन किया था, तो सतनार ने किया था। मणिमेखला की रचना सतनार ने किया था। नेक्स्ट है यहाँ से मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। अब 61 नंबर क्वेश्चन है किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है, तो किसने कहा था 61 नंबर क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने कहा था। ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था, तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था यदि हम साल में एक बार मेढक की तरह टटराते हैं तो हमें प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य है, तो सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है, ध्यान रखिएगा। और सब्जी उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश है। सब्जी उत्पादन करने वाला सबसे अधिक जो है उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल है। गन्ना आलू उत्तर प्रदेश, गन्ना आलू उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है, तो ताजे पानी की झील है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा शिवाजी सागर झील। शिवाजी सागर झील जो है ताजे पानी की झील है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य की में विधानमंडल की ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको पश्चिम बंगाल, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा क्या, पश्चिम बंगाल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल में जो है नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, पहला तो ये याद रखिएगा 40 सीटें हैं, और राज्यसभा का जो है 16 सीटें, राज्यसभा का कितनी सीटें हैं, तो 16 सीटें हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और विधानसभा का पूछ ले तो विधानसभा का भी ध्यान रखिएगा 243 सीटें हैं, और विधान परिषद का कितना है, तो विधान परिषद का 75 सीटें हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश के संविधान से है, 67 का, तो इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति आयरलैंड से लिया गया है, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो शिमला समझौता पर हस्ताक्षर जो है भारत और पाकिस्तान ने किया था, भारत और पाकिस्तान ने किया था। और शिमला समझौता कब हुआ था, तो जो 2 जुलाई 1972 में जो है शिमला समझौता हुआ था। और उस समय इंदिरा गांधी थी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे जुल्फ़िकार अली भट्टो, जुल्फ़िकार अली भट्टो जो है प्रधानमंत्री थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी साम्यवादी गणतंत्रता का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो चीनी साम्यवादी गणतंत्रता का प्रथम अध्यक्ष थे आपको माओ त्से तुंग थे, ध्यान रखेंगे माओ त्से तुंग थे। नेक्स्ट है कंबोडिया की राजधानी का नाम क्या है, तो कंबोडिया की राजधानी का नाम है नोम
पेनह, नोम पेनह, ध्यान रखिएगा, नोम पेनह। नेक्स्ट है खासी भाषा किसमें सम्मिलित है? तो खासी भाषा जो है आपको ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकुल की मोनखमेर शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा उस राज्य के लिए प्रस्तावित किया गया जिसकी जनसंख्या निम्न में से कम नहीं है, यानी 20 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखेंगे 20 लाख से क्या नहीं होनी चाहिए? कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और पहले ये दोनों डेट भी याद रखेंगे, 73वीं संविधान संशोधन 73वीं और 1992 भी आप इसको याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है पूछा है। तो इसका कथन केवल ये सही है, सिर्फ 1 सही है। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243D(3) में किया गया है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में चल रहे प्रमुख सामाजिक कल्याण योजनाओं में दिए गए राशि में कौन सम्मिलित है? तो ये बिहार सरकार की प्रमुख योजनाएं हैं और राशि में कौन सा सम्मिलित है ये पूछा है। तो बिहार शताब्दी कुष्ठ पूछा दिया है, तो 2500 है। कितना है? 2500 है। ठीक है, तो ये 2500 नहीं है, ध्यान रखेंगे। बिहार कुष्ठ कल्याण योजना में 2500 नहीं है। उसके बाद कबीर अंत्योष्टि अनुदान योजना, कबीर अंत्योष्टि अनुदान योजना में ये जो है 3500 दिया है, तो ये 3500 भी नहीं है। कबीर अंत्योष्टि अनुदान में जो है 3000 है, ध्यान रखेंगे कितना है? तो 3000 है, तो ये भी गलत हो गया। मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना, मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना, तो इसमें जो है 25,000 दिया है, तो ये भी गलत है। इसमें जो है 20,000 है। कितना है? तो 20,000 है। उसके बाद जो है बिहार शताब्दी एड्स कल्याण योजना, बिहार शताब्दी एड्स कल्याण योजना में कितना दिया है? तो 1500, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए नोडल संस्था है? तो नोडल संस्था के बारे में पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग। नीति आयोग, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखेंगे 1 जनवरी 1915 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी, 1 जनवरी 1915 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से जो है थोड़ा मैथ स्टार्ट हो जाते हैं और देखते हैं आगे। 91 नंबर क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचों की स्थापना का संकल्प लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची में निम्नलिखित में कौन सा विषय सूचीबद्ध नहीं है? तो ये हो जाएगा सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। उसके बाद नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता है? तो ग्राम पंचायत जो है कृषि कर नहीं लगा सकता है, कृषि छोड़ करके सभी कर लगा सकता है, लेकिन कृषि कर जो है राज्य सरकार लगा सकता है, ग्राम पंचायत नहीं लगा सकता है, ध्यान रखेंगे। घरेलू शेयर बाजार में BSE के शेयर सूचकांक का सेंसेक्स कहाँ जाता है तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक को क्या कहा जाता है पूछा है? तो इसको कहा जाता है निफ्टी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे निफ्टी कहा जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 95 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी समिति के संस्तुति के आधार पर भारत में गरीबी रेखा आकलन किया जाता है? तो गरीबी रेखा आकलन किया जाता है लकड़वाल समिति के सिफारिश पर। ठीक है, नेक्स्ट है, कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे एक रासायनिक सूत्र दिया हुआ है, और इसमें पूछ ले कि उपयुक्त अभिक्रिया को समावस्थ पर बंद पात्र में करवाने पर कैल्शियम कार्बोनेट को डालने पर कार्बन डाइऑक्साइड की समय सांद्रता पर क्या परिवर्तन आएगा? तो आप ऑप्शन देख लीजिए, इसका 96 का आंसर हो जाएगा आपको C, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। नेक्स्ट है, किस उत्तर लेंस, इसको थोड़ा फिगर से दे दिया है तो इसको पूरा जूम कर देते हैं।
तो आप देख सकते हैं किस उत्तर लेंस के में दर्शाए अनुसार आपतित प्रकाश किरण के लिए निम्न आरेखा में से कौन सा सही है। आपतित प्रकाश किरण के लिए 97 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका आपको ये हो जाएगा, यानी ये जो है आपका सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी, ये वाला जो है ये है, ये वाला ये है। नेक्स्ट है अल्बर्ट आइंस्टाइन के एक प्रसिद्ध, अल्बर्ट आइंस्टाइन थे एक प्रसिद्ध, क्या थे? तो इसका आंसर हो जाएगा वो थे आपको भौतिक शास्त्री थे। क्या थे? तो भौतिक शास्त्री थे, भौतिक शास्त्री थे। गंगा नदी में बीओडो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा पटना में उल्बेरिया के मध्य, पटना एवं उल्बेरिया के मध्य क्या पाया जाता है? तो बीओडी। बीओडी की अधिक मात्रा रहने से जल प्रदूषित हो जाता है। इसका नाम है, पूरा फुल फॉर्म है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ध्यान रखेंगे, इसकी मात्रा अधिक बढ़ जाएगी तो प्रदूषित हो जाता है जल। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। 100 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, रुधिर वर्ग का निर्धारण व्यक्ति के रुधिर में विद्यमान प्रतिरक्षियों के आधार पर किया जाता है। ये आपको सही नहीं है, बाकी सब सही है। देख लें, वो रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों को रुधिर में प्रति ए और प्रति बी प्रतिरक्षित किया जाता है। बी रुधिर वाले व्यक्तियों में ए रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों को रुधिर नहीं दे सकता है। ए बी रुधिर वाला वर्ग व्यक्ति सर्व आदाता होता है। तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिन्हें कहते हैं। तो प्रकाश छोटे छोटे कणों से बना है जिन्हें क्या कहते हैं? कणिका कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कणिका या फोटोन, फोटोन कहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टॉर्चों, सर्च लाइट तथा वाहनों में की हेडलाइट में बल्ब कहाँ लगा होता है? बल्ब को पूछा है कि बल्ब कहाँ लगा होता है। तो परावर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट लगा होता है, परावर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट लगा होता है। नेक्स्ट है, ग्लिसरॉल का आइपुक नाम क्या है? ग्लिसरॉल का आइपुक नाम पूछा है। तो इसका नाम है प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल, ट्राईऑल। नेक्स्ट है, प्रत्येक एएलयू एक समय में कितने बिट डाटा को डिकोड करता है? डाटा को डिकोड करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, 32 बिट डाटा को डिकोड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक क्रिश्चियन डॉप्लर द्वारा डॉप्लर प्रभाव की खोज किस वर्ष में की गई थी? जो एक पर्यवेक्षक के संदर्भ में एक गतिमान स्रोत द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार की ध्वनि या प्रकाश तरंग की आवृत्ति में परिवर्तन वर्णन करता है। तो इसकी जो है खोज कब की गई थी ये पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1842 में। उसके बाद जो है यहाँ तक रहा आपको क्वेश्चन। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।